अबे वो चौकीदार क्या मुझसे चले आ रहा है, निकल यहाँ से। साहब ये क्या बोल रहे हो? मेरी जमीन है, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? आप रोक कैसे रहे हो? अबे ओए, ये तेरी जमीन नहीं, गवर्नमेंट की जमीन है और तुम जैसे कोई आना मना है। चल निकल यहाँ से। साहब ये क्या बात कर रहे हो आप? मेरा मकान बन रहा है, मेरी जमीन है ये, और आप खामखा कह रहे हो गवर्नमेंट की जमीन है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा तो तू है वो जिसे काम स्टार्ट करवाया? साले गवर्नमेंट की जमीन को अपना बताकर उसमें मकान बनवाते हो। तुम लोगों को ना छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ तो कंप्लेंट भी है। अच्छा हो तो पकड़ में आ गया, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। साहब इसमें मेरी क्या गलती है? इस जमीन को मैंने खरीदा था, अपनी पाई पाई जोड़कर मैंने ये जमीन खरीदी है। अब ना फटाफट यहाँ से निकल जा, अगर मेरा मूड खराब हुआ ना साले भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल। साहब साहब ऐसा मत कीजिएगा ना साहब, अगर ये चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप समझे ना साहब, एक गरीब की मजबूरी को समझे साहब। धोखा अगर तेरे साथ हुआ है ना तो जाके उसको बता जिससे तूने जमीन खरीदी है, लेकिन ये याद रखियो तुम लोग बचोगे नहीं। चल निकल। साहब मेरी बात मालिक के पास जाऊंगा। साहब साहब जमीन पर कब्जा हो गया साहब, जमीन पर कब्जा हो गया। तो मैं क्या करूं? साहब जमीन पे कब्जा हुआ है, आपकी जमीन पे कब्जा हुआ है। मेरी जमीन? मेरी कौन सी जमीन? मेरी कोई जमीन नहीं है, वो अब तुम्हारी है। साहब मेरा क्या होगा? मैं लुट जाऊंगा साहब, कुछ करिए आप। भाई देख, मैंने उस ब्रोकर को साफ साफ बताया था कि जमीन के साथ क्या सीन है। उसने तुम्हें नहीं बताया, ये उसकी गलती है, और तुमने उससे पूछा नहीं, ये तुम्हारी गलती है। और तुम्हें पता है उस ब्रोकर को मैंने क्लाइंट लाने के लिए पूरा 10% दिया है। मैंने तो अपना काम कर दिया। अब तू जाके चाहे ब्रोकर से बात कर या चाहे जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटा, पर मेरे पास बता। साहब कुछ तो करिए ना साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देख भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू निकल यहाँ से। जा। साहब मेरी बात तो सुनिए। जा भाई जा। साहब साहब मेरी बात। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम ये आपने क्या किया? जो आपने मुझे जमीन बेची थी वह एग्रीकल्चर वालों की थी, सरकार ने जब्त कर लिया। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? अबे ओए, मैंने तुझे जमीन नहीं बेची थी, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोकर हूँ, मालकिन नहीं हूँ। जाके मालिक से बात कर। मैम मैंने आप पे भरोसा करके जमीन खरीदी थी, और मैं आपके पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? इसमें भरोसा कैसा? हाँ, तुझे जमीन खरीदनी थी और उसे जमीन बेचनी थी। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को मिलवाना था, इससे ज्यादा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब वो जमीन एग्रीकल्चर वाले की थी, ये तो तुझे खुद पता करना चाहिए था ना। क्या सारी चीजें मैं ही तुझे पता करके बताऊंगी? मैम आप ऐसा मत बोलिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई लगी है उस पे। अगर वो मेरे से चली जाएगी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। आप समझिए इस बात को प्लीज। अबे ओए देख, ये फालतू का रोना धोना ना मेरे सामने मत कर। मेरा जितना काम था मैं वो कर चुकी हूँ। तेरा ये जो भी रोना धोना है ना, जाके वहाँ पर कर। मेरे पास 50 काम और हैं, करने दे मुझे काम। चल हट यहाँ से। मैम 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 ऐसा मत कीजिएगा मैम, मेरी जमीन चली जाएगी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम प्लीज आप समझिए, मैडम आप प्लीज समझिए, मदद कीजिए मैम। अब ओए अगर तू बर्बाद होगा तो इसमें मेरी क्या गलती है? जाके बर्बाद हो। मेरा क्या दिमाग खा रहा है? निकल। मैं आप समझिए मैम, मेरी बात तो सुनिए। मेरी जमीन चली जाएगी मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैम। मेरी जमा पूंजी लगी मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम। मेरी बात तो सुनिए मैम, एक बार बात सुन लीजिए मैडम। मैम एक बार बात सुन लीजिए मैडम, हो जाऊंगा मैडम। मेरी बात सुनिए मेरा घर चला जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या करूंगा, बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आ रहा यार, गाड़ी को क्या हो गया। गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अगर यही चलता रहा तो मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। 4:15 तो हो ही गए हैं यार। एक काम करता हूँ, गाड़ी बाद में सही करा लूंगा, रिक्शा पकड़ लेता हूँ। कहाँ जाना है? गोविंदपुरी। अच्छा बैठ जाओ। अरे सुमित तू जी साहब।
क्या बात, आज ऑफिस नहीं आया? साहब आपको क्या बताऊं, रजिस्ट्रार के चक्कर काट काट के थक चुका हूं मैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काट रहा है भाई, क्या बात हो गई है? साहब किसी से जमीन ली थी, जमा पूंजी सब जोड़ जाड़ कर जमीन खरीदी थी। अब वही जमीन सरकार ने कब्जा कर लिया है। सरकार ने कब्जा कर लिया मतलब? जिससे जमीन ली थी उसे सारी बातें पता थी, तेरे को बेवकूफ बनाया उसने? हाँ, सरकार कहती कि एग्रीकल्चर वालों की जमीन है। अब मेरे जैसे गरीब का क्या दोष है? मेरे को तो बेवकूफ बना दिया उन लोगों ने। भाई ये जमाना बड़ा खराब चल रहा है, गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। तू पहचानता उन लोगों को? मेरे को उनका पता नाम बता, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तेरे को खुद तेरे पैसे देंगे, ये तेरे भाई का तेरे से वादा है। पक्का मेरे पैसे मिल जाएंगे ना? भरोसा रख भाई, तू हमारे वहां पर काम करता है और मेरा इतना पुराना यार है यार। तू टेंशन मत ले, मैं दिलवाऊंगा तेरे को तेरे पैसे। तू बस मेरे को उनकी पहचान बता, ठीक है? ठीक है। और अभी टेंशन मत ले, हम करेंगे कुछ, ठीक? ठीक। बस भैया यही रोक दीजिए। अच्छा सुमित, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखो, ठीक है भाई? ठीक है सर। बाकी टेंशन की कोई बात नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है, ठीक है? ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत। अंकल जी कितने हो गए? 100 हो गए, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है भाई। बेबी तुम यहाँ हाँ। कैसे? अरे मैं बस पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा वो बैठो ना। और बताओ क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। गिफ्ट? बताओ क्या गिफ्ट है? नया फोन? यार मैं तो नया फोन लेने की सोच ही रहा था, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फोन चाहिए? तुम्हें अच्छा लगा ना? 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि तुम्हें गिफ्ट में फोन ही गिफ्ट कर दूं, क्योंकि तुम्हें वैसे भी चाहिए था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। साहब पानी की टंकी में पानी भरवा दिया है, बाकी और कोई काम हो तो बता दीजिएगा। अरे थैंक्स सुमित, बाकी अभी तो कुछ काम नहीं है यार। ठीक है साहब, मैं साहब ये वही मैम है जिन्होंने मुझे लूटा है। क्या सुमित, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ साहब ये वही है, इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दिलाई थी, इनके चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। अब माना कि वो जमीन एग्रीकल्चर की थी, लेकिन इसे तो जमीन चाहिए थी ना, और मुझे इसे जमीन दिखानी थी, सो मैंने दिखा दी। अब वो तो इसका काम बनता है ना कि वो जमीन की जांच पड़ताल करे और देखे कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई बच्चा थोड़ी है ये कि मैंने इसे जमीन दिखाई और इसने बिना देखे खरीद ली। अब इसके जैसे 10 लोग रोजाना आकर मेरा सर खाते हैं, मैं तो इन्हें इग्नोर करती हूँ। तुम भी करो। अच्छा तो ये है तुम्हारा काम? मैं बताता हूं तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारा काम ये है कि तुम भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें लूटते हो। मानो या ना मानो, तुम्हारा जो काम है ये कहीं ना कहीं एक चोरी है। चोर हो तुम। अरे चोर तो अक्सर अंधेरे का फायदा उठा के पीठ पीछे चोरी करते हैं, लेकिन तुम तो लोगों के सामने उनको बेवकूफ बनाती हो, उन्हें लूटती हो। और अफसोस की बात तो ये है कि जिन्हें तुम लूट रही हो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। चंद पैसों के लिए कोई इंसान इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे कोई इंसान कितनी मेहनत करता अपना घर बनाने के लिए, और तुम 4, 5, 10% के लिए उसके विश्वास के साथ खेल लेते हो। अरे तुम्हारे इस काम से कहीं ना कहीं कोई इंसान दलदल में फंस जाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये सुमित सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब जाके चंद पैसे इसके पास इकट्ठे हो पाते हैं। और इसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी जो इसने इकट्ठा करी थी मकान लेने के लिए। और तुम मुझे मेरी आंखों में आंखें देख के बताओ कि तुम्हें पता नहीं था कि वो जमीन जो थी वो बिकाऊ नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने लालच की एक पट्टी बन चुकी थी जिसके आगे तुम्हें यही समझ में नहीं आया कि जो तुम कर रही हो कितना गलत है। अरे तुम्हारे इस गलत कदम के कारण इस बेचारे के आगे कुआं है और पीछे खाई। ये कहीं जाए तो जाए कैसे? इसकी तो जैसे जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ऐसे काम करके तुम चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, वो पैसा कभी फलेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा कमाया होता है फरेब से, किसी के भरोसे को तोड़ के, किसी की मेहनत की कमाई को खा के। और इसी कमाई को कहते हैं हराम की कमाई। और हराम की कमाई कभी किसी को नहीं पचती। इसलिए पकड़ो अपना ये फोन, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये फोन, और निकलो यहां से। शेखर तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ये तो मेरा काम है, और अगर मैं अपना काम नहीं करूंगी तो आखिर मैं कमाऊंगी कहां से? तुम बेवजह मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हो। और वैसे भी इस तरह से चिल्लाना ठीक नहीं है।
तुम मुझ पर ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है। प्यार तुमसे मैं भी करता हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि तुमसे कम करता हूँ, इवन तुमसे ज्यादा ही करता हूँ। लेकिन मेरी जान, कई बार क्या होता है कि छोड़ना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि यार जो तुम पैसा कमा रही हो, जो तुमने काम किए हैं, इससे कहीं ना कहीं साबित हो गया है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, और तुमने लोगों का दिल तोड़ा है। अब तुमने लोगों का दिल तोड़ा है तो बद्दुआएं भी मिलेंगी, और उन बद्दुआओं से कभी किसी के घर में रौनक नहीं आ सकती है। बाकी चुपचाप इसके पैसे से लौटा देना, और तुमसे प्यार करता हूं इसलिए इतना ही कह रहा हूं कि इसके पैसे से इज्जत के साथ लौटा देना। अगर प्यार ना करता होता ना, कसम से सलाखों के पीछे पहुंचा देता तुम्हें। पर शेखर, मैं परवर कुछ नहीं, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। इसके पैसे तो इसे वापस लौटाने होंगे, साथ ही साथ उन लोगों के पैसे भी लौटाने होंगे जिनके साथ तुमने फ्रॉड किया है, और कसम खानी होगी कि आगे से तुम ये काम कभी नहीं करोगी। अगर तुम ये कर लोगी तो सच में कह रहा हूं, मैं तुम्हें अपना लूंगा। और अभी तुम ये फोन पकड़ो और जाओ यहां से। भैया बैठे आप। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या किसी के हक के पैसे खाना सही बात है या गलत बात है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि किसी के भी हक के पैसे खाना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा वो ज़रूर बताइएगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का हक मार लेते हैं। चाहे इंसान अमीर हो चाहे गरीब, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर आज हम किसी का हक मार रहे हैं तो कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि ये कर्म चक्र है। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरे के साथ बढ़िया करें, अच्छा करें। अगर आज आप किसी के अधिकार को छीन लें तो आपके अधिकारों को भी कल कोई ना कोई जरूर छीनेगा, क्योंकि दुनिया का चक्र यही है। बाकी आप अगर अच्छा करते हैं तो आपको वाहवाही मिलेगी, और अगर आप बुरा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरों की बद्दुआएं पाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि किसी के चेहरे की खुशी की वजह बने, किसी के चेहरे की हंसी की वजह बने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।